नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस द्वारा निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद सियासत जारी है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मतभेद की स्थिति बन रही है। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों के शामिल नहीं होने के फरमान के बाद दो बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को ही अलविदा कह दिया। और इस बीच मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी के बाद मैं जरूर राम मंदिर जाऊंगा। राहुल जी कन्विंस्ड हैं कि हमको एक इंक्लूसिव देश चाहिए। उस देश में सबको ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम देशवासी हैं और हमको और हमारे संविधान से के माध्यम से हम सबको इक्वल प्रोटेक्शन है। तो वो एक प्रकार से लोगों को गले लगाते हैं और सबको आश्वस्त करते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, चिंता की ज़रूरत नहीं है। इसका असर लेकिन सर चूँकि 24 में इलेक्शन है, कहीं ना कहीं अगर कोई पॉजिटिव स्टेप से पॉजिटिव असर होता है तो मैं उसको ऑलवेज स्वागत करता हूँ। सर इधर मैं ज़रूर जाऊँगा। मुझे हनुमानगढ़ी के जो संत जी हैं उनका फ़ोन भी आया था। वो जबलपुर आए थे जब, उसके बाद उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था, आमंत्रित भी किया है। आमंत्रण भी शायद आने वाला है मेरे पास। मगर मैं उन तारीखों में नहीं जाऊँगा क्योंकि उस वक्त बहुत भीड़ होगी और 22 और 23 को तो सरकारी कार्यक्रम है एक प्रकार से, क्योंकि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये लोग रहेंगे। बट जब मंदिर इन लोग मंदिर से हट जाएंगे और सामान्य लोग मंदिर जा सकेंगे तो ज़रूर मैं मंदिर में जाऊंगा दर्शन करने। सर कांग्रेस पार्टी जबलपुर की जनता, अगर हम बात करें, बीजेपी को बार बार मौका देते आई है। वर्तमान सांसद जो निवर्तमान हुए अभी, उनके कामकाज को किस तरह से आप देखिए, अब वो सांसद जी तो अब असेंबली में जा चुके हैं और उनका एक नया कार्यकाल एज ए मिनिस्टर स्टार्ट हो चुका है। तो मैं उनकी पुराने कार्यकाल पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि एक नए कार्यकाल में उनके माध्यम से अगर जबलपुर का कोई फ़ायदा हो सकता है तो उनको ज़रूर प्रयास करना चाहिए। वैसे भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीमाएं होती हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो सेंट्रल स्कीम्स के बारे में ही चर्चा कर सकता है, बट जब आप स्टेट गवर्नमेंट में रहते हो तो आप ज़्यादा अचीव कर सकते हो। तो उनको एक बहुत बड़ा मौका फिर से मिला है। 20 साल में जितना जबलपुर के लिए हम लोग सब मिल के कर सकते थे, नहीं कर पाए और उसके लिए मैं उनको भी दोषी मानता हूँ और अपने आप को भी दोषी मानता हूँ। खैर, मैं राज्यसभा का ही था तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ कह नहीं सकता था, मगर अब मौका मिला है उनको एज ए मंत्री और जबलपुर के लिए प्लानिंग करें, महाकौशल के लिए प्लानिंग करें। प्रहलाद पटेल जी नरसिंहपुर से हैं और भी दूसरे मंत्री दूसरे ज़िलों में हैं। इन सब को मिलके एक नया व्यवस्था महाकौशल में, एक नई आर्थिक व्यवस्था, एक नई एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था, एक नई एजुकेशन की व्यवस्था, एक नई हेल्थ की व्यवस्था। और जब ये सब आप करोगे तो आपका जो ट्राइबल बेल्ट है और ये जो पूरा जो गरीब बेल्ट है, ये इसमें खुद ही चीज़ें चेंज होने लगेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग इनको एक नई जवाबदारी मिली है, इस जवाबदारी को लेकर आगे बढ़ें और उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। देखते हैं यहाँ का क्या कुछ होना था और कितना कर पाए। देखिए, मेरा तो कहना था कि मुझे वैसे ही बहुत अफसोस है कि बीजेपी के 4.5 साल के कार्यकाल में 15 महीने आप कमलनाथ जी के हटा दिए, 3.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने हमको एक मंत्री तक नहीं दिया। जब मंत्री नहीं दिया तो यहाँ क्या हो सकता था? कोई बड़ी चीज़ हो नहीं सकती थी। जबलपुर आज भी, और खाली जबलपुर नहीं, पूरा महाकौशल पिछड़ चुका है। आज इंदौर, उज्जैन, रीवा भी हमसे आगे बढ़ चुका है। इनफैक्ट जिस स्पीड में जा रहा है, तो जबलपुर को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, एम्यूनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में सोचना चाहिए और फिर आकर्षण बढ़ाना पड़ेगा आपको लोगों का। क्यों जबलपुर आए आपको? मैंने तो एक विजन जबलपुर करके एक रोड मैप दिया था कि एक न्यू जबलपुर बनाइए, एक हाई फाई सिटी बनाइए, न्यू जबलपुर हो जिसमें आप अब क्रिकेट तो आपके आ नहीं सकता क्योंकि 2 स्टेडियम ऑलरेडी मध्य प्रदेश में अप्रूव्ड है, तो थर्ड आईपीएल हो नहीं सकता या बोर्ड का मैच नहीं हो सकता। सॉकर का बनाइए,
वर्ल्ड सॉकर सेंटर बनाइए। प्रफुल्ल पटेल जी से तो मेरी बात हुई थी उस वक्त, और फीफा से भी बात हुई थी कि जबलपुर को सॉकर सेंटर बना सकते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, और आजकल सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार खाली एक प्लान बनाती है। ये चीज़ें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होती हैं। तो लोगों को उस तरह से सोचना पड़ेगा, आपको एक व्यवस्थित ढंग से प्लानिंग करनी पड़ेगी, और व्यवस्थित ढंग से आपको इन चीज़ों को मार्केट करना पड़ेगा। मगर फिर हमारे यहाँ करप्शन आ जाता है, फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, वो लोगों को आने नहीं देती है, लोगों को परेशान करती है। तो आपको ये सब खत्म करना पड़ेगा, तभी एक नई व्यवस्था के साथ जबलपुर आगे बढ़ सकेगा। राहुल जी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये जो सेकंड फेज़ है, अब इसका लोकसभा चुनाव भी देश में होने हैं। कितना अहमियत आप इस यात्रा को मानते हैं कि क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? देखिए, राहुल जी की यात्राओं को मैंने कभी चुनाव से जोड़ा नहीं है, और राहुल जी का व्यक्तित्व भी उस प्रकार का नहीं है। वो एक बड़े मुलायम दिल के व्यक्ति हैं। आई थिंक उनको लोगों से मिलना जुलने का शौक़ है, और यात्रा के दरमियान बड़े इजी वे में वो लोगों से मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस यात्रा को देश में जो एक सौहार्द, जो एक अच्छा सौहार्द, एक अच्छा वातावरण बनता है, उससे जोड़ता हूँ। मैं इस यात्रा से ना तो इलेक्शन को जोड़ता हूँ, ना कोई इलेक्शन गेन के बारे में मैं बोल सकता हूँ। 22 जनवरी का है, लेकिन उसको लेकर देश में ऐसा लगता है कि संत समाज में भी दो फाड़ की स्थिति है, हिंदू धर्मावलंबियों में स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी जो स्टैंड ले रहे हैं उसके समर्थन में सरकार को होना था, लेकिन एक धड़ा है जो प्रो गवर्नमेंट है, वो कहता है कि नहीं, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। आप क्या विचार करते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले इस बात में एक कैवेट देना चाहूँगा कि राम मंदिर का जो सिविल सूट था, जो इनिशियल सूट्स में से एक सूट स्वामी स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी के द्वारा फाइल किया गया था। कई सूट्स थे, उसमें से एक इनका था। और स्वामी जी का मैं भक्त खाली नहीं था, मैं उनका विश्वास पात्र व्यक्ति भी था, प्यार करते थे, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा पाया। तो स्वामी जी मुझसे ये डिस्कस किया करते थे, और जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया, और पीएन मिश्रा साहब उनके वकील थे, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 दिन स्वामी जी की तरफ से बहस की थी। तो एक्चुअली वो हमको ब्रीफ करने आए थे, और कई दिनों तक मैंने इस केस का अध्ययन भी किया था, और मैं सुप्रीम कोर्ट में जब पेशियां होती थी तो स्वामी जी की तरफ से खड़ा भी होता था। तो मैं तो एक प्रकार से मंदिर के पक्षधर हूँ, क्योंकि मंदिर की इस लड़ाई में स्वामी जी के माध्यम से, उनके वकील होने के माध्यम से मेरा भी एक योगदान था। और वैसे भी मैं थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडेड हूँ, और हम लोग कश्मीरी पंडित हैं, शिव भक्त हैं, और राम भी एक राम जी का ऐसा व्यक्तित्व है, जैसा ऐसी पहचान इस देश में जिसको कोई नकार नहीं सकता। जी। लेकिन सर, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विवाद की स्थिति हो रही है, देश में दो फाड़, या हम कहें कि विभाजन जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं, इन स्थितियों को देखकर क्या कहें? देखिए, मुझे तो दुख है इस बात को लेके कि अ, राम एक ऐसा नाम है जिसके पीछे विवाद होने ही नहीं चाहिए, और सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि विवाद ना हो। और अगर चारों हमारे आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी लोग कुछ कह रहे हैं, तो उनको उनकी बात सुनना भी एक अच्छा एग्जाम्पल होता, मतलब अच्छा पब्लिक को भी अच्छा लगता। मगर राम मंदिर एक वास्तविकता हो गई है। 22 तारीख को उसका लोग प्राण प्रतिष्ठा होगी, और मंदिर शायद अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, जिसको लेके अपने चारों पूजनीय शंकराचार्य जी लोगों का ऑब्जेक्शन है। तो सरकार को ये ज़रूर उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनको उनकी सहमति के साथ ये करना चाहिए था, और सहमति के साथ करते तो इसका और बड़ा भव्य रूप इस देश में सामने आता। जी। बट जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राम भगवान का मंदिर की स्थापना हो रही है, उसकी शुरुआत हो रही है।
मैं तो पूरे श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ। जी। स्ट्रीमिंग का पक्षधर हूँ। जब कोई नहीं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार था तब मैं देश में लाइव स्ट्रीमिंग की बात किया करता था। मैंने इस बात को पार्लियामेंट में भी उठाया है। मैंने इस बात को पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग्स में भी उठाया है, जिसमें जस्टिस सेक्रेटरी के मिनिस्टर और तमाम अधिकारी लोग रहते थे। और मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठाई है जब हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस से मीटिंग्स हुई थी। और सबसे खुशी की बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद लाइव स्ट्रीमिंग के पक्षधर हैं और वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन कौन से हाई कोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और कौन कौन से जजेस लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देते हैं। आपको नहीं मालूम है, बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो क्वाइटली लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देते हैं कि वो नहीं चाहते कि लोग उनकी कोर्ट की चीज़ें देखें। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर नज़र रखे हुए हैं और बार को भी इस पर नज़र रखना चाहिए। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग को विफल करने में लगे हैं, हमको उनको फेल करना चाहिए। सर, पक्षकारों को इससे तो फायदा होता है क्या लाइव स्ट्रीमिंग? बिल्कुल, क्योंकि आपका केस सपोज सुप्रीम कोर्ट में लगा है और सपोज मैं बहस कर रहा हूँ, तो आप जबलपुर से बैठ के उस केस को वॉच कर सकते हो। दो चीज़ें, उस केस में आपके वकील साहब ने बहस कैसे की, पहले आपको कुछ नहीं पता चलता था। लाइव स्ट्रीमिंग से आपको घर बैठे पता चल जाता है कि आपके केस की बहस कैसी हुई, क्योंकि आप सुन रहे हो। और दूसरा, उसमें फ़ैसला क्या हुआ, उसी वक्त जो भी फैसला होता है वो आपके सामने आ जाता है। और आजकल वैसे भी फैसले विद इन बाई इवनिंग इंटरनेट पे लोड हो जाते हैं, इंटरनेट के थ्रू जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर लोड हो जाते हैं। तो एक नए युग में हम आ चुके हैं, एक जुडिशरी का एक नया युग आ चुका है और चंद्रचूड़ साहब उस नए युग के एक चेहरे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि ये नए लोग, ये नए पहचान के साथ इस जुडिशरी को नए युग में ले जाएं, बिकॉज जुडिशरी नहीं तो एक बड़ी पुरानी फॉसिलाइज्ड संस्था है जो अपने पुराने सिस्टम से हटने में बहुत मुश्किल करती है। मतलब जुडिशरी को चेंज करना इजी नहीं है। तो एक इट्स ओनली जब यंग चीफ जस्टिस आएंगे, नए विचारों के लोग आएंगे, तब जुडिशरी में आप चेंजेस देखेंगे। सभा चुनाव है तो हर चुनाव में रोजगार की बात होती है। वो कह रहे हैं कि जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर इन्वेस्टर समिट किए जाएंगे, जो पहले शिवराज जी बड़े लेवल पर करते थे। आपको क्या लगता है इन्वेस्टर समिट से क्या हासिल होगा नहीं, और मॉनिटरिंग कैसी होगी? देखिए, पुराने ज़माने में जो इनके 20 सालों में जो इन्वेस्टर समिट हुए वो तो कम्प्लीटली फेल हुए। बड़ी बड़ी बातें हुई, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स थे, अनाउंस किए गए, बट धरातल में कुछ दिखा नहीं और होता भी नहीं है। इनफैक्ट शोबाजी से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट आता है जब आपका अध्ययन हो और अध्ययन के माध्यम से आपका संपर्क हो और संपर्क के माध्यम से आप उन लोगों को अप्रोच करो जो वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिस कारण से कर सकते हैं। सपोज जबलपुर है ना, जबलपुर में अगर आपको इन्वेस्टर समिट करना है तो इन्वेस्टर समिट की ज़रूरत नहीं है, आप टूरिज़्म का समिट करिए। ये जबलपुर और ये पूरा महाकौशल का जो बेल्ट है, जहाँ पर इको पार्क्स हैं, जहाँ सेंचुरीज़ हैं और जो एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है और वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है, आप इसको उस तरह से बिल्डअप कर सकते हो विश्व में, जिससे कि ये विश्व स्थल बन जाए। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट पब्लिसिटी होनी चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आपके यहाँ नीट एंड क्लीन बाथरूम तक तो है नहीं, आप फॉरेनर की बात करते हो। वो हमने ज़रूर बोलते हैं कि स्वच्छ भारत, और उसमें उसके साथ आपने कहा हमने सब जगह शौचालय बना दिए हैं। आप बता दो कहाँ नीट एंड क्लीन बाथरूम है? एक फॉरेनर जाएगा, अब भेड़ाघाट जाएगा, आप बता दो कहाँ पर भेड़ाघाट में एक ऐसा बाथरूम हो जहाँ फॉरेनर जाके आराम से विज़िट कर सके। तो हम बोलते ज़रूर हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं हम लोग, बट जो रियल प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टमेंट आता है, जिससे देश बनता है, जिससे शहर बनते हैं, उस प्रकार की हमारी प्लानिंग मिसिंग है। क्योंकि हमारी उतनी डीप सोच नहीं होती, हमारी सोच बड़ी टेम्प्रेरी होती है कि आज हमारी पब्लिसिटी हो जाए, आज लोग खुश हो जाएं, कल फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा। तो मेरा मोहन यादव जी से विनम्र आग्रह है कि ये इन्वेस्टर्स मीट के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें। एरिया वाइज स्पेसिफिकली आप देखें कि कौन से एरियाज़ में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं,
और इन्वेस्टमेंट वाइज और एरिया वाइज और प्रोडक्ट वाइज आप लोगों से मिलें। जैसे आप स्टील इंडस्ट्री लाना चाहते हो, सपोज आयरन ओर आपके पास है सपोज, तो आपको आयरन ओर के एरिया में स्टील इंडस्ट्री ला सकते हो। आप एग्रो प्रोड्यूस लाना चाहते हो तो जहाँ एग्रीकल्चर है वहाँ पर आप, जैसे जबलपुर है, ये पाटन है, नरसिंहपुर क्षेत्र है, अप टू होशंगाबाद, यहाँ एग्रो इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है। तो इस तरह से एक अगर आप स्पेशलाइज्ड वे में रिसर्च करके आप इन्वेस्टर मीट करोगे तो उसका फ़ायदा होगा। एक जनरल जमूरी करोगे जिसमें हज़ारों लोग आ जाएंगे, खान पान होगा और एक बड़े बड़े एड्स आ जाएंगे, उससे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट आता है जब आप अच्छे तरीके से पूरी सोच के साथ आप अपने इंडस्ट्रियल एडवांटेजेस को सेल करो, मार्केट करो और फिर लोग आए। जी सर,